नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। कोरोना की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। पूरे विश्व में ये समस्या फैली हुई है। प्रदेश में, देश की बात करें, दुनिया की बात करें तो हर जगह इससे परेशानियां हो रही हैं। फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं, मॉल्स बंद कर दिए गए हैं, पार्क्स बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से लोग घरों में या फिर होटल्स में जहां पर हैं वहीं पर रुकने को मजबूर हो रहे हैं। प्रदेश सरकार, हमारे देश की सरकार कोशिश जरूर कर रही है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको घरों तक पहुंचाया जाए, जो लोग हिंदुस्तान से बाहर दूसरे देश में गए हैं उनको वापस लाया जाए। लेकिन जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कितने काफी हैं? अभी तक ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अभी भी दूसरे देशों में फंसे हुए हैं। हमारे साथ आज एक ऐसे ही शख्स हैं, प्रभलोच सिंह, चंडीगढ़ से हैं और वो सोशल वर्कर हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं, जो किसी काम से कनाडा में गए थे और कनाडा में गए तो फिर लॉकडाउन हो गया, फ्लाइट्स बंद हो गई और वो अब वहीं पर हैं। उनको किस तरीके की दिक्कत आ रही है, इन पर बातचीत करेंगे। प्रभलोच सिंह जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, जब आप गए थे, किस काम से गए थे और कब से आप कनाडा में ही रुके हुए हैं? कि मैं इनिशियली इधर आया था, मेरे वाइफ की पीएचडी की फाइनल स्टेजेस चल रही थी और मेरे पे इल्जाम लगता था घर पे कि मेरी वजह से वो उसमें डिले हो रहा है। तो मैंने जी। उनको बोला कि आप फोकस करें पीएचडी में और मैं थोड़ा अपना सैर सपाटा कर आता हूँ। मैं इधर 28 दिसंबर को कनाडा में मैं आया, जी। 2019 की 28 दिसंबर को। जी। तो इनिशियली मैं इधर एज अ टूरिस्ट आया मैं, और उसके कुछ देर के बाद ये हमें न्यूज़ आने लग गई कोरोना वायरस की। मेरी रिटर्न टिकट थी बुक्ड, वो मेरी रिटर्न टिकट उस सिलसिले में कैंसिल हो गई, फिर रीस्केड्यूल हो गई, फिर कैंसिल हो गई, फिर रीस्केड्यूल, कैंसिल। और अभी एज ऑफ टुडे भी वो रिटर्न टिकट तो मैं भूल ही चुका हूँ, उसका शायद कुछ नहीं बनेगा, तो ना मुझे रिफंड मिला उसका। जी। जी, तो इस ऐसे मैं यहाँ पे फंस गया। तो जब आप वहाँ पर काफ़ी वक्त से रुके हुए हैं तो आपने कनाडा की सरकार से, कनाडा के प्रशासन से बातचीत की होगी, वहाँ पर किसी तरीके की कोशिश की आपने कि वो आपको हिंदुस्तान वापस भेज दें? जी, मैंने ना यहाँ पे मैं यहाँ की जो इंडियन कॉन्सुलेट है उनके साथ इन टच हूँ, हम्म। और मेरी कल भी उनसे बात हुई थी, उनका फोन आया था, और उम्मीद है, वो कहते हैं कि जल्द मुझे अकोमोडेट किया जाएगा किसी फ्लाइट में हम्म। जो यहाँ से इंडियंस को लेके जाएगी। अच्छा, काफ़ी लंबा वक्त आपने वहाँ पर अब गुजार लिया है, क्योंकि आप दिसंबर की बात कर रहे हैं और मई है, लगभग 4-5 महीने हो गए। तो वहाँ पर फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो दिक्कत हुई होगी, क्योंकि बड़े लंबे टाइम तक इतना पैसा इंसान साथ लेके नहीं चलता। काफी हैं जी, ये जो मेरा इधर कनाडा का जो सिलसिला रहा है, इस पे तो मैं एक बहुत दुखद किताब भी लिख सकता हूँ। हम्म। लेकिन मतलब मुझे ये भी मालूम है कि मेरे दुख से ज्यादा अभी मैं जो देख रहा हूँ उन लोगों का दुख है, जो बेचारे पैदल निकले हुए हैं अपने अपने घरों को। बिल्कुल। तो बस वही सोच के मैं जो भी झेल रहा हूँ, मैं झेल रहा हूँ कि चलो, ये पूरी दुनिया को इसने समेट लिया है, कोरोना हम्म। वायरस ने। तो हर कोई किसी न किसी परेशानी से निकल रहा है। मैं यहाँ पे कनाडा के जितने इमिग्रेशन ऑफिसेज हैं, या जो भी ये यहाँ यहाँ के जितने भी इस तरह के ऑफिस सब बंद हैं, सब हम्म। फाइल्स डिलीट हैं। हर कोई कम्युनिकेशन, आप जा नहीं सकते हो ऑफिस, कोई कम्युनिकेशन लिखो, 2-2 महीने जवाब नहीं आ रहा है। हम्म। तो बट इंडियन कॉन्सुलेट बड़ी अच्छी, मतलब एफिशिएंटली उन्होंने कम्युनिकेट किया है मेरे साथ, हम्म। और मैं तो उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि जल्द ही किसी जरिए से मैं इंडिया पहुंच जाऊं। हम्म। अच्छा, आपकी फ्लाइट्स कैंसिल हुई, बहुत पहले आप बता रहे हैं आपकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, फिर रिशेड्यूल हो गई, फिर कैंसिल हो गई। अब अगर पीछे बात करें तो कितने दिन पहले आपने दोबारा से कोशिश की, चलो अब तो जो है लॉकडाउन जो है वो ढीला हो गया है, थोड़ा कंट्रोल में मामला आने लगा है और अब ढील मिलने लगी है, तो अब पीछे से आपने कोई कोशिश की रिसेंटली? हाँ जी, मैंने पहले अपनी फ्लाइट बुक कराई, रीशेड्यूल करवाई, फिर हम्म। कैंसिल हुई, रीशेड्यूल कराई, फिर 2 जून की उम्मीद लगा के मैं बैठा था।
वो मेरी फिर से कैंसिल हो गई इंडेफिनिटली, और उन्होंने बोल दिया जी हमें नहीं पता ये कब चलेंगी अब। हम्म, फिर मैंने देखा वो वंदे भारत मिशन शुरू हुआ, जी। और उसमें मैंने न्यूज़ रिपोर्ट्स में पढ़ा कि उसमें कनाडा को इंक्लूड करने का कोई प्लान नहीं था। हम्म, फिर मैंने ट्वीट किया पीएमओ ऑफिस में, ऑनरेबल पीएम ऑफिस में, और इंडियन कॉन्सुलेट को टैग किया उसमें, और मैंने हम्म, उनको दरख्वास्त डाली कि देखो मेरे जैसे कनाडा में भी बहुत होंगे जो फंसे हुए हैं, हम्म, और ये एक वहम है लोगों को कि जी कहते हैं जो कनाडा आ जाता है वो वापस इंडिया जाना ही नहीं चाहता। हम्म, ये बहुत बड़ा वहम है। तो जी। मैंने उनको बोला कि मैंने ट्वीट में लिखा कि आप प्लीज कनाडा को भी कंसिडर करें। हम्म, और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, हमारी गवर्नमेंट काफी एफर्ट्स कर रही है, कहीं मेरी ट्वीट से ये मैसेज ना जाए कि कि एफर्ट नहीं कर रही गवर्नमेंट। हम्म, तो फिर वो मैंने ट्वीट हटा दी और वो मेरे पास पड़ी हुई है। उसके बाद लकीली उन्होंने उसको कंसिडर किया होगा और उन्होंने कनाडा को इंक्लूड किया। अब हम्म, हुआ क्या, जब उन्होंने कनाडा की फ्लाइट जो 2 फ्लाइट यहाँ वैंकूवर से निकाली थी, हम्म, उसमें ये इंफॉर्मेशन ये हम तक नहीं आई कि दिल्ली के बाद हम चंडीगढ़ कैसे पहुंचेंगे। जी। क्या उसके लिए कनेक्टिंग फ्लाइट होगी, क्या उसके लिए हमें कोई टैक्सी का अरेंजमेंट किया जाएगा, क्या हमारा फेयर अप टिल चंडीगढ़ है, वो उसमें ना क्लैरिटी नहीं थी। हम्म, जबकि कॉन्सुलेट का स्टाफ बहुत हेल्पफुल है, बट वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में क्लैरिटी नहीं थी। चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, सवा हम्म, लाख रुपए के करीब की टिकट है। जी। उसके बाद अगर आप होटल का क्वारंटाइन लगाएं तो 14 दिनों का कोई टैक्सेस मिला के 75,000 रुपये आप और जोड़ दें, जी। तो वो कोई 2 सवा 2 लाख रुपए दे के भी मेरे को था कि यार अगर यही नहीं मालूम कि दिल्ली में मैं कहीं फंस ना जाऊं फिर। हम्म, अभी मैं यहाँ फंसा हूँ, फिर मैं दिल्ली में फंस जाऊं, और फिर हम्म, दिल्ली से के रास्ते में मोहाली, दिल्ली चंडीगढ़ के रास्ते में कहीं ना फंस जाऊं। तो जी। वो क्लैरिटी नहीं मिली थी। इस बारी मेरे को उम्मीद है कि शायद थोड़ा स्ट्रीमलाइंड तरीके से इंफॉर्मेशन हमें मिले कि जो लोगों को यहाँ से लेके जा रहे हैं उनको उनके होम टाउन तक पहुंचाने का क्या अरेंजमेंट किया जाए। हम्म। अच्छा, जब आपने ट्वीट किया था पीएमओ इंडिया को, तो उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आया होगा, या फिर अब जब वंदे भारत मिशन जो है ये शुरू कर दिया है लोगों को विदेशों से घर लाने के लिए, हिंदुस्तान वापस लाने के लिए, तो आपको किसी तरीके का जवाब मिला है? जी जी, मेरे को ईमेल आई, मुझे फोन कॉल आया, मैंने कल भी बात करी, मुझे फोन आया कि अब शायद 10 जून के आसपास कोई फ्लाइट निकलेगी हम्म, दोबारा से। तो मैंने उनको बताया जी मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। हम्म, और वो आया, लेकिन उस सारी कम्युनिकेशन में जब मैंने पूछा कि दिल्ली से चंडीगढ़ कैसे लेके जाया जाए, हम्म, तो उसका मुझे जवाब दिया गया कि ये हम जिम्मेवारी नहीं ले सकते, या इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते आपको। जी। आपको आपको फिर भी जाना है तो आप बताइए। तो उस चक्कर में मैं थोड़ा घबरा भी गया, और मुझे ये भी था कि चलो अ, कि अब जब सब सब कुछ हो रहा है तो आगे भी इसे झेल लेंगे। बट हम्म, अब मैं थोड़ा होपफुल हूँ गवर्नमेंट से कि उन्होंने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए हैं, और थोड़ा सा और अगर उसे इम्प्रोवाइज करके हमें क्लैरिटी थोड़ी हो कि जो दिल्ली जिनको लेके जाया जाएगा वो आगे अपने होम टाउन तक कैसे जाएंगे। हम्म, क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, आपको पता है अब दिल्ली का बॉर्डर भी सील हो गया, बिल्कुल। दिल्ली के बॉर्डर सील हो गए, हरियाणा के साथ सील हो गया। अब जब तक फ्लाइट चलेगी तब तक पता नहीं क्या होगा। तो ये जो पैसेंजर्स यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं कहीं से भी, उनकी हम्म, आगे होम तक की जो जर्नी है वो थोड़ी स्मूथ अरेंजमेंट अगर गवर्नमेंट कर दे। लेकिन जब मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरे दिल में मुझे मालूम है कि जो हमारे गरीब मजदूर जो पैदल निकले हुए हैं उनका दुख जो है और उनकी जो दर्द है वो जी। हम ना ही कभी, मतलब उसके मुकाबले हमारा दुख कुछ नहीं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कनाडा में मैंने बहुत जो मुश्किलों का सामना किया है, और जो मेरे साथ हुआ है, मैं तो यही प्रे करूँगा किसी और के साथ ना हो। इस कोरोना वायरस ने सारी प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जैसे कहते हैं, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है।
मुझे दिख रहा है उन मज़दूरों का गम, मुझे दिख रहा है हमारी मिडिल क्लास, जो इंडिया की मिडिल क्लास है, उनका गम, जो जिनको लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नहीं दिखाई दे रहा। तो इसलिए जो मेरे साथ हुआ, जो मेरी कहानी है, बहुत ही दुखदाई है, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि जो मेरे साथ हुआ उससे भी बुरा कोरोना वायरस की वजह से बहुत लोगों के साथ हो रहा है हमारे देश में। और मैं यही चाहूँगा कि ये कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम है, ये जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए और हम सब दोबारा से वही ज़िंदगी जीने लग जाएं जो हम कोरोना वायरस से पहले जी रहे थे। वैसे प्रभलोद सिंह जी, मैं आपको बता दूं, रिसेंटली 2 दिन पहले कुछ लोग कनाडा से आए हैं। वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर हर स्टेट से, जैसे राजस्थान, हरियाणा या अन्य जो स्टेट्स थे, यूपी, मध्य प्रदेश, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां का प्रबंध किया था, वो लोग उस स्टेट के लोगों को लेने के लिए तो आए थे, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से कोई भी एयरपोर्ट पर नहीं गया था। और किसी जागरूक दर्शक ने हमें वो अपनी वीडियो बना के भेजी थी कि हमारे साथ इस तरीके की दिक्कत हुई। हालांकि बाद में 3 बजे वो पहुंचे और 1 बजे दोपहर को उनको एक टेम्पो ट्रैवलर लेने के लिए गया था और फिर वो चंडीगढ़ आए हैं। तो इसका भी कुछ ना कुछ इंतजाम ज़रूर हो जाएगा। आप सोशल वर्कर हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं, मैं आपसे थोड़ी सी और बातचीत करना चाहूँगा। आप कनाडा में इतने लंबे टाइम से हैं, क्या कुछ आपने वहाँ पर ऑब्जर्व किया है, क्या कुछ देखा है जो ये कोरोना की लड़ाई है, वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग किस तरह से लड़ रहे हैं? देखो, एक ना बहुत ही गहरा अंतर है कल्चर में। तो हिंदुस्तान में सरकार की सबसे बड़ी जो प्रशासन की जो डिफिकल्टी होती है, वो होती है लोगों को वो चीज करवाना, इम्प्लीमेंटेशन कनाडा जैसे मुल्क में बहुत आसानी से हो जाती है। जैसे सरकार कुछ फैसला लेती है तो लोग कोऑपरेट करते हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन बड़ी स्मूथली हो जाती है। इंडिया में अगर बोला जाए लोगों को कि आप घरों में रहो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, तो उसके लिए आपको बहुत पुलिस फोर्स लगानी पड़ती है। इम्प्लीमेंटेशन में बहुत प्रशासन का जो है टाइम लगता है। हमारे इंडिया में बस ये लोगों को थोड़ा सा अपनी तरफ से अब और रिस्पॉन्सिबली इसमें भाग लेना चाहिए और कुछ चीजें सरकार को भी रिस्पॉन्सिबली करनी चाहिए। कनाडा में मैंने देखा है जी, यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, राशन की जो बड़ी स्टोर्स हैं, उसमें अब बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। मैं खुद कई बार 2-2 घंटे लगा हूँ लाइनों में। और अंदर वो स्टोर के साइज के हिसाब से सिर्फ उतने लोग एंटर अलाउ होते हैं। काफी जगहों पर मास्क भी जरूरी कर दिए गए हैं, लेकिन ओवरऑल आप यहाँ पे विदाउट मास्क कहीं पे भी जा सकते हैं। ऐसे मास्क कंपलसरी नहीं है कहीं पे भी जाने के लिए। रेस्टोरेंट्स, मॉल्स सब बंद हैं। सिर्फ ड्राइव थ्रू अलाउड है कॉफी के लिए भी। पहले टेक अवे अलाउड था, वो टेक अवे भी बंद कर दिया उन्होंने। आप सिर्फ अपनी गाड़ी में जा सकते हैं और विंडो से वो लेके जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक देखो, बड़े सालों से क्या फर्क रहा है इंडिया में और ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज में। यहाँ पे लोग वैसे भी डिस्टेंस मेंटेन करते थे बिफोर कोरोना ऑल्सो। मतलब कोरोना से पहले भी यहाँ पे कोई किसी के साथ चिमड़ के नहीं चलता था। वो लोग अपना डिस्टेंस वैसे ही मेंटेन करते थे। वो थोड़ा हेल्प कर गया इनको सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझने। एक प्रभलोद सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपको दिक्कत हुई है, आप इतने लंबे टाइम से कनाडा में ही हैं और एक हिसाब से घर नहीं आ पा रहे तो कैद हो गए हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे जो मजबूरी में विदेशों में फंसे हुए हैं। क्या करना चाहिए था हिंदुस्तान की सरकार को? किस तरीके से, जो ये वंदे भारत मिशन अभी भले ही चालू कर दिया है, लेकिन और क्या इसमें बेहतर हो सकता था, आपको क्या लगता है? पहली बात तो जी, मेरा सल्यूट है इस मिशन को। और
जो सरकार ने जो कदम उठाए कि मेरे ख्याल से दुनिया भर के देशों में इंडिया ने, भारत ने जो कदम उठाए हैं वो टॉप 5 में मैं काउंट करूंगा, जो स्टेप्स लिए गए हैं टू कट वायरस को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, थोड़ी पहले ले सकते थे, हमने बहुत बाद में काम शुरू किया, ये थोड़ा पहले हो सकता था, 15-20 दिनों का फर्क पड़ गया, पर हमने अच्छे कदम उठाए हैं। लेकिन वंदे भारत में जैसे अब कुछ कमियां रह गई, जैसे कि मुझे अगर फ्लाइट लेनी है तो मुझे ये इंफॉर्मेशन क्लियरली मिलनी चाहिए कि भाई साहब आप 1.25 लाख रुपया पे कर रहे हो, तो आपको दिल्ली से चंडीगढ़ कैसे लेके जाया जाएगा, उसका क्या अरेंजमेंट, उसके एडिशनल चार्जेस होंगे तो क्या होंगे। मतलब मैं सुन के घबरा गया कि जी न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा जाने की टैक्सी का रेट 10,000 रख दिया गया। मैंने कहा पता नहीं चंडीगढ़ का फिर 50,000 कर दिया होगा। तो वो थोड़ी इंफॉर्मेशन थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन, मेरे ख्याल से मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ गवर्नमेंट को, लेकिन अगर हम इसे कंस्ट्रक्टिवली देखें कि पॉजिटिवली, कि और हम अपने लोगों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए क्या कर सकते हैं, तो जो बाहर से आ रहे हैं, देखो मैं अपने आप को थोड़ा सा फॉर्चुनेट मानता हूँ। मेरे को उन लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है जो बुजुर्ग हैं जी, जो अकेले ट्रैवल कर रहे, बच्चे अकेले ट्रैवल कर रहे, लड़कियां हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स फंस गई यहाँ पे जो आई, वो एक अगर आप एक बच्चे को, एक बुजुर्ग को जिसको सपोर्ट की जरूरत है, एक लड़की को आप उनको एक्सपेक्ट करो कि दिल्ली पहुंच जाओ जी, उसके बाद आपको कुछ पता नहीं है ये लॉकडाउन सिचुएशन में कि आगे कैसे जाना है, वो बहुत थोड़ी ना, मतलब हमें इस पे काम करना चाहिए। थोड़ी इंफॉर्मेशन क्लियर हो, ऑनलाइन डली हो, कम्युनिकेट हो, जो टिकट खरीद रहा है उसको कम्युनिकेट हो जी यहाँ यहाँ आप जा रहे हैं, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट ये है, एयरपोर्ट से यहाँ तक जाने का आपका अरेंजमेंट ये है, इसके चार्जेस ये हैं। ये थोड़ा मुझे नहीं मालूम कि ये किस गवर्नमेंट के किस लेवल पे कमी रह गई, बट ओवरऑल अगर मैं एफर्ट को देखूं तो इंडिया हैज डन अ ग्रेट जॉब। आई एम रियली प्राउड कि हमने जो कदम उठाए हैं। लेकिन हाँ, जैसे कहते हैं ना कि कमी कहीं ना कहीं रह जाती है, पर मेरा ये मानना है कि 80 इज द न्यू 100। मतलब हमने 80 किया है तो वही 100 है आज की डेट में। वो 20 की कमी रह गई है, अगर वो पूरी हो जाएगी तो कमाल हो जाएगा। बिल्कुल प्रबलोच सिंह जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो इन्फॉर्मेशन बाहर जो लोग हैं, विदेश में जो लोग गए हुए हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि आप अगर वहां से चलते हैं, कौन सी फ्लाइट्स है, किस टाइम है, कितना चार्जेस है, और आप अपने घर पर किस तरीके से पहुंचेंगे या फिर क्वारंटाइन सेंटर जाएंगे तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे और क्या कुछ चार्जेस होंगे। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी बातचीत की हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। नमस्कार।